हेलो गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शंभू जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मराठा शासक जो है ये शंभू जी थे और इन्होंने औरंगजेब के जो पुत्र जो हैं ये अकबर औरंगजेब के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था और उसमें इनकी सहायता जो है शंभू जी ने की थी। शंभू जी ने इन्हें शरण प्रदान किया था। तो सही आंसर हमारा जो होगा वो होगा हमारा शंभू जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब के विरुद्ध पहला जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जाटों का विद्रोह जो है, ठीक है, इसका औरंगजेब के समय में पहला जो जाट विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व जो है वो गोकुल ने किया था। तो गोकुल जो है ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किस विद्वान ने किया है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी प्रथम विद्वान है जिसने भारतीय मानसून का वर्णन किया है। ठीक है, सबसे पहले अल मसूदी ने ही भारतीय मानसून का उल्लेख किया था, इसका वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन संबद्ध नहीं रहा, कौन संबंधित नहीं रहा? ठीक है, तो आपको बताना है कौन ऐसा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट्स की बात की जाए तो ये जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। और तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है, जो केरल शांत घाटी वाला है, आपको पता है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय और इंडो वर्मा, ठीक है, ये सभी हॉट स्पॉट्स हैं, भारत में स्थित हॉट स्पॉट्स हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पुणे में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस जो है ये पुणे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन तो यूपी के कई एग्जाम में कई बार का पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आगरा। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बनी थी? ठीक है, कहाँ नहीं बनी थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए दो ऑप्शन होगा, एक तो बंगाल और पंजाब। ठीक है, ये दोनों जगहों पर, बंगाल और पंजाब, इन दोनों ही जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन अब आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर इनकी सरकार बनी थी। ठीक है, 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार किन किन प्रांतों में बनी थी? बंगाल और पंजाब, ये दो प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर इनकी सरकार नहीं बनी थी। तो आपको बताना है कहाँ कहाँ इनकी सरकार बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की गई थी? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जाए तो ये संधि जो हुई थी ये हुई थी 1792 में और ये संधि की गई थी टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसकी समाप्ति के बाद 1792 में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1498। ठीक है, वास्को डी गामा जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 में भारत आया था और उस समय के जो क्षेत्रीय राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर? तो सबसे पहले आसियान की बात यह है, आसियान की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1967 में। ठीक है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, ठीक है, जाकार्ता में आसियान का मुख्यालय और स्थापना 1967 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया? तो देखिएगा ये जहांगीर के समय में भारत आया। सर टॉमस रो की बात किया तो लगभग 1615 के लगभग में जो है, ठीक है, 1615 के लगभग में सर टॉमस रो जो है ये जहांगीर के दरबार में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, और यहीं से ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं। COP14 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा COP14 की बात की है तो COP14 सम्मेलन जो है ये, ठीक है, COP14 सम्मेलन की बात किया तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 45वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 45वें G7 की बात की जा रही, तो ये जो है ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 45वां G7 सम्मेलन जो है ये फ्रांस में हुआ था। 2019 G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 2019 में पूछा जा रहा है G20, तो ये जो हुआ था ये हुआ था जापान के ओसाका शहर में 2019 का G20 सम्मेलन हुआ था। अब आपको बताना है 2020 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा 2020 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? यहाँ पर देखिए पुरुष वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। तो 2022 में 22वां पुरुष फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो देखिए ये होगा कतर में। ठीक है, कतर की बात की जाए तो कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है, और कतर में 2022 में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो देखिए सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके अलावा बात की जाए बोध गया की बात की जाए तो बोध गया में क्या हुआ है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा बात की जाए कुशीनारा मृत्यु हुई है, लेकिन सांची जो है ये इनके जीवन से कहीं से भी संबंधित नहीं है, तो ये सांची हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आईने दहसाला पद्धति किसने तैयार की थी? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो है इन्होंने आईने दहसाला नामक एक भू राजस्व व्यवस्था है जिसको तैयार किया था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा दिल्ली में। ठीक है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण दिल्ली में किया गया था। मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। मांडू महोत्सव की बात किया तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव है मांडू महोत्सव, और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा आपको बताना है कि उर्दू कब बनी। ठीक है, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? तो सही आंसर होगा 1989। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में चुना गया, घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा चित्रकूट। अब कमेंट में करके बताइएगा हमको कि चित्रकूट में प्रथम जो ये उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में जो स्थापित किया गया है इसकी स्थापना कब की गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 1963। 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित है? आल्हा, बुंदेलखंडी, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, मिर्ज़ापुर, चैता, अवध क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर सभी सही सही सुमेलित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी सही सुमेलित हैं। आल्हा की बात किया तो आल्हा जो है बुंदेलखंडी क्षेत्र में, बुंदेलखंड में फेमस है। बिरहा की बात की है पूरे उत्तर प्रदेश में, और कजरी को तो ध्यान रखिएगा, कजरी और चैता को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कजरी जो है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में और चैता अवध क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन चारों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोक नृत्य की बात की जा रही है। कर्मा, सोनभद्र, झुरिया, बुंदेलखंड, नटवरी, पूर्वांचल, कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी उपरोक्त तो सभी ही होगा, सभी सुमेलित हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ पर लोकगीत और लोक नृत्य से एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है, इसीलिए इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा खड़ी बोली। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं से संबंधित अगला प्रश्न भी है, अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो की बात की जाए तो वर्तमान में कासगंज जिला जो है ये इनका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले में हुआ था। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जो है ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ, महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।